Hello students, today we are going to learn a lesson The Fun They Had. It means उन्होंने मज़े से बिताए समय. The fun they had. Fun it means मज़े से बिताया हुआ समय. कि कितना मज़े थे. Here the writer describe and compare the education system of the 22nd century. कि 22nd सेंचुरी में किस तरह की सिचुएशंस होगी एंड व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम एंड ही कंपेयर 21st सेंचुरीज एजुकेशन सिस्टम एंड 22nd सेंचुरीज एजुकेशन सिस्टम. कि 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और 22nd सेंचुरी में किस तरह के सिचुएशंस दिखाई देती है उसका उन्होंने कंपेयर किया है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप सभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, राइट? आपको जब डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि हम सभी ऑनलाइन पढ़ते थे. टीचर्स हमें वहाँ से कमांड देते थे और हम मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू वहाँ से हम ऑपरेट करते थे. बट अगर हम प्रीवियस आज से 2 साल पहले की बात पूछी जाए कि प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या था, तो you have to mind that कि you have a big classroom, there are the benches, wooden benches, one teacher is there, right? And students, so many students come together, every time they laugh, they study, they eat together, teacher explain on the board, chalk, duster they had. तो इस तरह से एक मेमोरी आपके सामने, स्कूल का नाम लेते ही आपके सामने इस तरह की मेमोरी आती है कि एक जो है रूम रहता है, रूम में जो है बेंचेस होते हैं, बेंचेस पे स्टूडेंट्स बैठते हैं और वहाँ पे एक स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ में खेलते हैं, खाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं. टीचर्स जो है वो एक टीचर आती है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. तो इस तरह की हमारे माइंड में एक व्यू होता है कि इस तरह से स्टडी सिस्टम है. किंतु अगर हम आज के बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ नाउ डेज, तो आपके माइंड में तुरंत आता है कि हम जूम ऐप से पढ़ते हैं, जियो मीट से पढ़ते हैं, गूगल मीट से पढ़ते हैं या यूट्यूब से पढ़ते हैं. और माइंड में क्या आएगा कि टीचर सेंड द लिंक, टीचर सेंड द वीडियोज़ एंड वी वॉच इट. हम उसको देखते हैं एंड टीचर्स आस्क देयर क्वेश्चन रिकॉर्डिंग एंड वी से वी गिव द आंसर ऑन रिकॉर्डिंग बेसिस एंड क्विकली वी हैव टू रिप्लाई. और तुरंत हमें जो है रिप्लाई देना होता है. तो दीज कॉन्सेप्ट्स कम अंडर द 22nd सेंचुरी. नाउ सी what is the education system of the 22nd century and what they tell, what they said about the 21st century's education system. कि 21st century का जो education system है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा. Margie even wrote about it that night in her diary. Margie is the name of the girl. यहाँ पे मार्गी जो है वो लड़की का नाम है. एंड शी रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157. शी रोट टुडेज टॉमीज फाउंड अ रियल बुक. अब यहाँ पे जो मार्गी थी उसने अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा. कब लिखा? 17 मई 2157. और उसने लिखा कि आज टॉमी को सचमुच में सही पुस्तक मिली, रियल बुक. व्हाट इज द मीन ऑफ द रियल बुक अकॉर्डिंग टू यू? कौन सी बुक होती है जो रियल है? तो रियल बुक इट मीन्स देयर इज द मीनिंग कि अ प्रिंटेड बुक, जो छपी हुई बुक्स है. जैसे आपके सामने जब बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, इट्स योर रियल बुक. लेकिन जो PDF फॉर्म में होता है इट्स नॉट योर रियल बुक.
राइट। तो यहाँ पे शी एक्सप्लेन दैट कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी इज द नेम ऑफ द फ्रेंड, मार्गी के फ्रेंड का नाम था टॉमी। व्हाट द मार्गी हैड रिटन, तो मार्गी हैड रिटन टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। हु रोट अबाउट द रियल बुक, किसने लिखा रियल बुक के बारे में, तो वी गेट द आंसर मार्गी रोट अबाउट द रियल बुक। रियल बुक के बारे में मार्गी ने लिखा। व्हेन डिड मार्गी राइट इन हर डायरी अबाउट द रियल बुक, रियल बुक के बारे में मार्गी ने कब लिखा, तो मार्गी हैड रिटन ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट अबाउट द रियल बुक। उसने रियल बुक के बारे में लिखा। Here we can also ask the question, what is the meaning of the real book? तो according to me, real book it means printed book, जो छपी हुई बुक होती है, it's called the real book. Here we can say identify the tense. Margie even wrote about it. See, अभी यहाँ पे जब हमें टेंस आइडेंटिफाई करना होता है, ऑलरेडी 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा टेंस। तो यहाँ पे जब वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है राइट, रोट, रिटन, तो रोट जो है, ये रोट वर्ड जो है, ये हमारा सेकंड फॉर्म है राइट का। राइट, रोट, रिटन। तो वर्ब का जब सेकंड फॉर्म आता है तो यहाँ पर हमारा टेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस। इट मीन्स दैट सेंटेंस इज योर सिंपल पास्ट टेंस। ये जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट। ऑलरेडी 8th में आपने क्वेश्चन टैग बनाना सीखा था कि जो हमारा सेंटेंस होता है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा कॉपी करते हैं, जब हमारा फुल स्टॉप आता है उसको हम रिमूव करते हैं, उसके बाद हम वर्ब का फॉर्म देखते हैं या हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। अगर वो पॉजिटिव होता है तो निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव होता है तो पॉजिटिव बनाते हैं। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, सो दैट वी विल सी वर्ब फॉर्म। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब का फॉर्म देखेंगे। तो राइट, रोट, रिटन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो उसका क्वेश्चन टैग होता है डिडंट। ऑलवेज माइंड दैट, हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमारा बनता है डिडंट। तो इसका क्वेश्चन टैग हम लिख देंगे डिडंट। और मार्गी के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, मार्गी गर्ल का नेम है, सो दैट वी विल यूज प्रोनाउन शी। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो वी ऑलवेज राइट अ प्रोनाउन, डायरेक्टली हम नाउन को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे मार्गी आया है, मार्गी के लिए लिखेंगे शी, तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा हो जाएगा डिडंट शी। सी अहेड, अब आगे देखेंगे। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। हाउ वॉज द बुक? वेरी ओल्ड बुक। जो बुक थी वो बहुत ही पुरानी थी। अब अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कहा जाए तो इसका किस तरह से हम बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फुल सेंटेंस, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। और इसके बाद अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज का निगेटिव हो जाएगा वॉजंट, यहाँ पे हो गया वॉजंट। और इट ऑलरेडी यहाँ पे प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन होता है तो हम जो प्रोनाउन है वही प्रोनाउन लिख देते हैं, लेकिन अगर प्रोनाउन नहीं होता है, नाउन होता है, तो उस समय हमें डिसाइड करना होता है कि विच प्रोनाउन वी हैव टू यूज फॉर इट। उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन वर्ड यूज करेंगे। तो अब ऑलरेडी यहाँ पे इट है तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा हो जाएगा वॉजंट इट। मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये भी आपने 8th में पढ़ा होगा, यहाँ पे हम जनरली एक रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे वेरी होता है तो वेरी को हटा के हम हाउ लगाते हैं,
और अ वेरी होता है तो व्हाट अ लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है तो इसका हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में क्या आया, अ वेरी, तो अ वेरी को हम हटा देंगे और उसकी जगह पे हम लिख देंगे व्हाट अ। क्या लिखेंगे, व्हाट अ, और उसके बाद जो आया है वो लिखेंगे, और जो शुरुआत पे है नाउन और हेल्पिंग वर्ब उसे हम लास्ट में लिखेंगे। ध्यान में रखो, हमेशा नाउन और हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब एंडिंग में ही आता है एक्सक्लेमेटरी बनाते समय। तो इसका हो जाएगा व्हाट अ ओल्ड बुक इट वॉज, उसके बाद हम लगा देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से ये हमारा जो है इजिली वी कैन मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. अब यहाँ पे मार्गी बताती है कि मार्गी के दादाजी ने, मार्गीज ग्रैंडफादर, ये एस एपोस्ट्रोफी एस आता है, इसका मतलब होता है का, तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, इट मीन्स जब ग्रैंडफादर जो है वो लिटिल बॉय थे, तो उनके दादा ने उनको बताया था कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल द स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन द पेपर, कि उस समय उस जमाने में एवरीथिंग इज रिटन ऑन द पेपर, सभी चीज़ें जो होती थी, एवरी वर्क डन ऑन द पेपर, सभी चीज़ें पेपर पर डन होती थी। और अब सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन पहले क्या था, लोग देखोगे पहले किसी का नाम लिखना होता था, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता था, एड्रेस लिखना होता था, दे राइट इन द डायरी। बट नाउ डेज अगर आज के दिन में अगर कहा जाए नोट करने के लिए, तो कोई पेन और डायरी नहीं निकालता है, तुरंत मोबाइल निकालेंगे और नोटपैड खोल के वहाँ पे जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉट एवर दे वॉन्ट टू राइट, जो भी उन्हें लिखना होगा उसका इंफॉर्मेशन दे राइट। तो इट मीन्स इट्स अ चेंज ऑफ द सिचुएशन। हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट द मार्गीज ग्रैंडफादर said about the book. We get the answer. Margie's father said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. Here we can again ask the question, where were all stories printed? सारी स्टोरीज कहाँ प्रिंट होती थी? All stories were printed on a paper. Complete the sentence type of question here we can ask. When the writer's grandfather was a little boy, his grandfather told him that. अब इतना मिल गया, उसके बाद हमें कंप्लीट करना होगा। Told him that there was a time when all the stories were printed on the paper. They turned the pages. अब यहाँ पे वो जो है पेजेस को टर्न करते हैं, which were yellow and crinkly. Crinkly मतलब मुड़ा हुआ, एकदम पेजेस जो थे हैविंग अ लॉट ऑफ थिन फोल्ड्स, कई सारे उस पर फोल्ड्स के निशान आ गए थे, बिकॉज इट वॉज अ ओल्ड बुक, सो दैट देर वर सो मेनी फोल्डेड, इसलिए वो बुक्स मुड़ गई थी। एंड इट वॉज awfully funny to read words that are stood still instead of moving the way they were supposed to on an screen, you know. अभी वो जो है जो उस पे लिखे हुए थे उसे पढ़ना बहुत ही अत्यंत कठिन था, एक्सट्रीमली, awfully मतलब एक्सट्रीमली, एकदम कठिन था और पढ़ने में बहुत मजा आ रही थी। awfully funny to read,
द वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स जो थे, दीज वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द पेपर, और उन्हें आदत किसकी थी? स्क्रीन पे सब कुछ पढ़ने की. इट मीन्स दे आर द हैबिचुअल ऑफ द स्क्रीन. स्क्रीन के हैबिचुअल थे, उन्हें आदत थी उन सभी पे पढ़ने की. तो इसलिए उन्हें बुक पढ़ना, बुक के वर्ड्स को देखकर बहुत ही उन्हें हंसी आती थी. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब वो जब पेजेस पलटी करते थे, अभी ऑल वर्ड्स मेड फ्रॉम ए टू जेड, सभी शब्द जो है ए टू जेड के बीच से ही बने हैं. तो दे ऑब्जर्व दैट कि सभी पेजेस पे ऐसे ही सिमिलर वर्ड्स होते थे. तो इस वर्ड्स को इसे देखकर भी उन्हें हंसना आता था. In this passage, we can ask the question like a Margie's description of the book. I will complete the web diagram on the basis of it. Margie's description of the book. Margie's का क्या description था about the book? Either we can say, ask the question A to type of, what is the description of Margie's of the book? तो इस तरह के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं. अगर हमें पॉइंट्स वाइज मिलता है, वेब डायग्राम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑन दैट टाइम वी हैव टू राइट फर्स्ट क्वालिटी, अ वेरी ओल्ड बुक. सेकेंड क्या आएगा? इट्स अ पेजेस वेयर येलो एंड क्रिंकली. Third, it was awfully funny to read the words that stood still of moving instead of moving. Next, you can write all the stories were printed on the paper. Either you can say it had the same words on it. सेम वर्ड्स थे. तो इस तरह से यू कैन डिस्क्राइब द मार्गीज डिस्क्रिप्शन अबाउट द बुक, कि मार्गी ने किस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है बुक के बारे में, वो आप यहाँ पे बता सकते हो. हियर वी कैन आस्क द ग्लोसरी क्वेश्चंस लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ थिन फोल्ड्स, कि बहुत सारे फोल्ड्स आ जाना. फाइंड आउट द वन वर्ड फॉर इट. इसके लिए एक वर्ड, एक शब्द ढूंढो. तो वी गेट द आंसर क्रिंकली. क्रिंकली मतलब मुड़ा हुआ, बहुत सारे फोल्ड आ जाना. आइदर वी कैन से फाइंड आउट वन वर्ड, एग्जैक्टली द वंस, मतलब एकदम सेम दिखना. विच वर्ड इज कमिंग फॉर दैट एग्जैक्टली द वंस. तो उसके लिए वर्ड क्या है? सेम. सेम मतलब एग्जैक्टली द वर्ड्स, एकदम एक ही जैसा. जीनियस एंड नॉट फॉल्स, उसके लिए कौन सा वर्ड है? फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द जीनियस एंड नॉट फॉल्स. गलत नहीं होना, बुद्धिमान होना, कौन सा वर्ड है उसके लिए? तो रियल. इसके लिए कौन सा वर्ड है? रियल. REAL, रियल, सचमुच का. इट मीन्स इट्स कॉल्ड नॉट फॉल्स, गलत ना होना. So in this type of the question will ask in your exam purpose also. Now see ahead. अब हम आगे देखते हैं what the discussion of their. E said Tommy. अभी जैसे आप बोलते हो, आपके ये टोनिंग होती है, इट्स एक्सक्लेमेशन सेंटेंस वर्ड. ई, जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, या जैसे ओ, आश्चर्य से, इट एक्सप्रेस योर सरप्राइज. सेड टॉमी. टॉमी बोलता है ई, व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू वेयर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. अब यहाँ पे टॉमी क्या कहता है कि इतनी बर्बादी,
कि लगता है अनेक पुस्तकें पढ़ने के बाद फेंक दी जाती रही होंगी. इट मीन्स ऑन दैट टाइम दे वेस्ट द पेपर एंड दे वेस्ट द टाइम एंड एवरीथिंग बिकॉज दे थ्रो इट अवे. आई गेस here we can say what the Tommy said. The Tommy said that it's a waste of the paper and they throw with the book, कि वो जो है बुक को फेंक देते होंगे. Our television screen must have had a millions of books on it and it's a good for plenty more. Plenty मतलब अधिक. I wouldn't throw it away. अभी जो यहाँ पर टॉमी है, ही सेड दैट कि हमारे टेलीविज़न के पर्दे में बिकॉज दे रीडिंग स्क्रीन ऑन अ स्क्रीन, तो कहता है हमारा जो टेलीविज़न का पर्दा है उस पर तो मिलियंस मतलब लाखों पुस्तकें होती और उनके पुस्तकें उनमें उनमें ही होती हैं, वो उसे फेंकेंगे भी नहीं. ही सेड दैट. I wouldn't throw it away. Add a question tag of it. अभी ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय यू हैव टू माइंड दैट पॉजिटिव सेंटेंस यू हैव टू मेक इट निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव. तो आई वुडंट थ्रो इट अवे, तो यहाँ पे वुडंट, वुडंट क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड आई. What the Tommy said about his screen, television screen. So the Tommy said that screen must have a million book on it and it's good for plenty more. कि जितना नॉलेज चाहिए उतना वो नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं और वे उसे फेंक भी नहीं सकते हैं. Same with mine, said मार्गी. अभी मार्गी जो थी वो भी कहती है कि मैं भी, सेम विथ माइंड कि मेरे साथ भी ऐसा ही है. इट मीन्स वो भी जो है ऑनलाइन, इट मीन्स स्क्रीन पे जो है रीडिंग करती थी. सो दैट सेड दैट कि सेम विथ माइंड. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एनी एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. यहाँ पे मार्गी जो थी शी वॉज 11 years old और उसने कभी इतनी बुक्स जितनी टॉमी के पास थी उतनी बुक उसने कभी देखी नहीं थी और टॉमी की एज जो थी वो 13 years थी. हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द एज ऑफ द मार्गी एंड टॉमी. तो मार्गी वॉज 11 years old एंड टॉमी वॉज 13 years old. She said, where did you find it? अब पूछती है कि तुम्हें जो है ये बुक मिली कहाँ से. तो टॉमी replied that in my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब वो जो है attic मतलब जो तल्ला होता है, छज्जा होता है, it's called the attic. तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, सिर्फ इशारे से बताता है और बुक को पढ़ने में व्यस्त रहता है. Here we can ask the question who said to whom, किसने किससे कहा. Where did you find it? तो this sentence said Margie said to Tommy. In my house, who said to whom? किसने किससे कहा. तो in my house, Tommy said to Margie. यहाँ पे टॉमी ने मार्गी से कहा. अगेन शी आस्क व्हाट्स इट अबाउट, कि ये बुक जो है किसके बारे में है. टॉमी रिप्लाई स्कूल. टॉमी जो है वो रिप्लाई करता है कि ये जो बुक है वो स्कूल के बारे में है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मतलब घृणा करना, नफरत करना, hate. School, what's there to write about a school? I hate school. She said that. स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में क्या लिखने लायक है. And she said that I hate school, कि उसे स्कूल से hate है.
Here we can ask the question, who hate the school? Then we get the answer, Margie. Margie hate the school. Make it exclamatory. Margie was scornful. तो इसका क्या हो जाएगा, हाउ स्कॉर्नफुल मार्गी वॉज एक्सक्लेमेशन मार्क. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी को जो है पहले से ही स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब जो है मार्गी ज़्यादा ही नफरत करने लगी थी स्कूल से. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अभी मार्गी को जो था बहुत ही घृणा होने लगी थी स्कूल वर्ड से, क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी उसने एक के बाद एक भूगोल का टेस्ट दिया करते थे, और उसमें मार्गी जो है उसकी प्रोग्रेस जो थी वो बिल्कुल ख़राब थी. और अंत में माँ ने परेशान होकर उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेकर गई. सो दैट शी हेट द स्कूल. हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर A2 टाइप. व्हाई डिड मार्गी हेट द स्कूल? Write the two reasons. The first, the mechanical teacher had been giving her test after test in a geography. क्योंकि कहा जाता है कि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पर मैकेनिकल टीचर जो थी वो बार बार टेस्ट ले रही थी. एंड सेकेंड, शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. वो जो है उस टेस्ट में खराब से खराब कर रही थी. So that Margie hate the school. One question another we can ask, where did Margie's mother send the Margie? Margie's mother sent Margie for the county inspector. County inspector जो मतलब उसकी जांच पड़ताल करता है, जो उसे देखता है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो उसे कहते हैं काउंटी इंस्पेक्टर. हियर वी कैन आस्क द पर्सनल रिस्पॉन्स ऑफ क्वेश्चन लाइक अबाउट व्हाट डिड टॉमी से, व्हाट अ वेस्ट, व्हाई डू यू थिंक डिड ही से सो. वो इस तरह से क्यों कहता है कि इट्स अ वेस्ट? तो अकॉर्डिंग टू टॉमी said it about the old printed book. I think he said so because he thought that, क्योंकि उसे लगता है कि it is a waste of paper. अब उसने जो waste of time बोला है, it means he was a thinking, because वो new generation का है, so that he was a thinking that कि it's a wastage of the paper. After reading every the person throw it away. The book its a purpose is a lost and it become a useless. एक बार जो है रीडिंग कर लिया तो वो बुक जो है यूजलेस हो गया, उसका कोई यूज नहीं रहा. एंड he did not think of the its importance and thought of the throwing it away. वो जो है बुक के इम्पोर्टेंस को नहीं समझता है, so that he said that कि it's a wastage of the, या ये जो है वेस्टेज है, इस तरह से वो कहता है. सी वी कैन से आइडेंटिफाई द टेंस. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. आइडेंटिफाई द टेंस. अभी हेट का सेकेंड फॉर्म है हेटेड, सो दैट इट्स आवर सिंपल पास्ट टेंस. ऑलवेज माइंड दैट जहाँ पे भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है वहाँ पे आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है. Add a question tag of it. Margie always hated school. अभी hated है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, so that we will write didn't. Didn't मार्गी के लिए यूज करेंगे she. Didn't she. नेक्स्ट देखेंगे the mechanical teacher had been giving her test. Identify the tense. अभी had been giving. It means it's our past perfect continuous tense.
ये जो हमारा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब अगर यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग बनाना हुआ तो क्या बनेगा, हैडंट इट। अब मैकेनिकल टीचर, टीचर either be a male or female or electronical things, so that we will use मैकेनिकल टीचर के लिए हम यूज करेंगे it pronoun, so that here will come hadn't it।